मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह ध्यान सूत्र है। ध्यान का प्रगाढ़ ध्यान में उतरने के लिए आज कुछ सूत्रों का सुझाव देने जा रहा हूं और वह सूत्र बहुत ही कारगर है। अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो ध्यान आपके लिए सरल और सहज हो जाएगा। आपको ध्यान लगाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, भटकने की जरूरत नहीं होगी। मित्रों से निवेदन करूंगा कि बताए गए तथ्य अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो जो भी नए साधक हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक साधक की यह अभिलाषा होती है कि मेरा ध्यान तत्पर लग जाए और ध्यान में हम ध्यानस्थ हो जाएं, दीप्त समाधि में चले जाएं और हमारी मंजिल की प्राप्ति हो। सबकी यही अभिलाषा होती है, सबकी इच्छा यही होती है। किसी किसी को सफलता मिलती है, बहुतेरों को सफलता नहीं मिलती है। जिन्हें परेशानी होती है ध्यान में उतरने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, उनके लिए यह सूत्र बहुत ही कारगर है। सूत्र यह है कि जब भी आप बैठें, पहला सूत्र यह है कि जब भी आप जहां बैठे ध्यान लगाने के लिए तो वह जगह पीसफुल हो। पीसफुल हो अर्थात शांति का माहौल हो, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र है कि जहां बैठ रहे हैं जिस जगह पर, उस जगह को सुगंधित वातावरण बनाना। अगरबत्ती वगैरह जले, दीप वगैरह जले, मौसम वहां जो वातावरण हो खुशनुमा हो। जो पूजा स्थल है आपका साफ सुथरा जगह हो, देखने में स्वच्छ और लगे, नजर पड़े, जैसे ही दृष्टि आपकी जाए तो आपका चित्त भीतर से प्रसन्न हो जाए। ऐसा जगह होना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाना चाहिए। तीसरा यह कि बहुत तेज प्रकाश नहीं है, धीमी धीमी प्रकाश हो। लाइट जो है, बल्ब जल रहा है, वह 0 वाट का बल्ब होना चाहिए। और दिन का अगर माहौल है, दिन अगर है तो खिड़की दरवाजा को बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। इतनी रोशनी आवे कि जो हल्की रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं। बहुत ज्यादा रोशनी आने पर ध्यान टूटता है, भटकता है, बार बार खंडित होता है। इसलिए हाँ, यह सही है कि जब इसमें आप मज जाइएगा ध्यान लगाने में, तो सूर्य भी अगर उगे हैं बैठिएगा तो ध्यान लगा लीजिएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन पहले जो है आपको उतरने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए यह सब जरूरी है। तो पहला हो गया कि आपका स्थल जो है बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा यह कि सुगंधित वातावरण हो, धूप अगरबत्ती जले। तीसरा सूत्र यह है कि ज्यादा रोशनी नहीं हो, कम हो। और चौथा सूत्र यह है कि जब आप आसन पर बैठें तो आपका शरीर सीधा हो। यह ध्यान देना चाहिए। पद्मासन के मुद्रा में हो जाइए, चाहे सुखासन के मुद्रा में हो जाइए, किसी भी आसन में रहिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है आपकी सीधी होनी चाहिए। वह इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए, शरीर आपका हिलना नहीं चाहिए। पहला शर्त है, इसमें ये आवश्यक शर्त है एकदम, कि शरीर आपका जो है लकड़ी की तरह एकदम स्ट्रेट खड़ा रहे, शरीर हिले डुले नहीं। और
फिर आपका जो पांचवा सूत्र है वह आप अपने श्वास को देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है, अर्थात चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है। इस चीज को आप चेक कर लीजिए। और दोनों में अगर कोई एक चल रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक जो है बाह्य की दुनिया में भटकाता है और एक पारिवारिक दुनिया में भटकाता है। पिंगला अगर चल रही है तो वो बाह्य राजनीति से लेकर के और विश्व के तमाम उथल पुथल घटनाओं में ध्यान आपका खींचता चला जाएगा। अगर बाएं ईड़ा चल रही है तो जो पारिवारिक उलझन है, रिश्ता नाता है, कई तरह की समस्या आती है, बात आती है, उसमें आप खो जाएंगे, ध्यान आपका लगेगा नहीं, ध्यान भटकाव की स्थिति में हो जाएगी। इसलिए चेक कीजिए कि आपकी ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है। ईड़ा पिंगला चल रही है तो उसको जो है सुषुम्ना में डाइवर्ट कीजिए, सुषुम्ना में डाइवर्ट कीजिए। डाइवर्ट करने का तरीका जो है, जिधर से श्वास कम चल रही है उस नाक से आप जिस नाक से ज्यादा श्वास चल रही, श्वास आपका चल रहा हो बहुत तेजी से, उधर से श्वास लीजिए और जिधर कम चल रहा है उधर छोड़िए। ऐसा 2 बार कीजिए, अर्थात जिधर से चेक कर लीजिए इसे फूंक करके। अगर सुषुम्ना चल रही है तो दोनों श्वास बराबर चलेगा, और दोनों में कोई एक चल रहा है तो कोई कम चलेगा और एक दूसरा ज्यादा चलेगा। तो ज्यादा जो चल रहा है उधर से श्वास लीजिए, या जिधर कम है उधर छोड़िए। रेचक लीजिए, कुंभक लीजिए, रेचक कीजिए, कुंभक कीजिए और छोड़िए। जब छोड़िएगा ऐसे 2 बार कीजिए। और अगर समय मिले आपको तो कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम इधर से कर लीजिए, 3 बार 4 बार इधर से कर लीजिए, 4 बार इधर से कर लीजिए। कपालभाति अर्थात लोहार के हथनी की तरह जो हाथी रखा हुआ है, हथनी भी कहा जाता है उसको, जो चलता है उसी तरह से पेट को चलाया जाता है, उसे कपालभाति कहा जाता है। तो ऐसे कीजिएगा तो आपकी सुषुम्ना की स्थिति हो जाएगी। सुषुम्ना की स्थिति हो जाएगी तो शुरू में श्वास आपका तेज चलेगा, लेकिन ज्यों ज्यों सुषुम्ना में प्रगाढ़ता होती जाएगी श्वास आपका धीरे धीरे होती चली जाएगी। धीरे धीरे जितनी ही होती चली जाएगी उतना ही ध्यान आपका प्रगाढ़ होता चले जाएगा। जितनी श्वास सूक्ष्म होती जाएगी, पतली होती जाएगी, गहरा होती जाएगी, ध्यान आपका गहरा होता चला जाएगा। और अंततोगत्वा जब आप शून्य की स्थिति में पहुंचते हैं और निर्विकार स्थिति में पहुंचते हैं तो कभी कभी लगता है कि सांसें आपकी अटक गई, लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वहां घबराइए नहीं, मृत्यु आपकी नहीं होगी। श्वास वहां रुकती है, रुके रहिए, घबराइए नहीं थोड़ा भी, मौत नहीं आएगी यार। और जब डेप्थ में जाइएगा तब आपको वहां ब्रह्म में, अब स्वयं ब्रह्ममय हो जाइएगा। एक ऐसा स्टेज आता है कि प्रारंभ में जब आप ध्यान के 5वें स्टेज में पहुंचते हैं तो ध्यानस्थ हो जाते हैं और ब्रह्म अवस्था में चले जाते हैं। झील, तालाब, जानवर आदि आदि, नकारात्मक सकारात्मक बहुत सारी चीजें आते हैं, दिखा देवता आते हैं जाते हैं, बहुत सारे चीज आते हैं जाते हैं। उधर मैं एक्सप्लेन करने के स्टेज की तरफ मैं नहीं भागना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरे अन्य वीडियो में है, आप देख लीजिएगा ध्यान का स्टेज में। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि सुषुम्ना के जितना ही डेप्थ में श्वास आपका पतला होता चला जाएगा, ध्यान आपका स्थिर और डेप्थ होता चला जाएगा। और अंततोगत्वा श्वास जब आपकी बहुत, श्वास खींचने की, श्वास से गति जितना ही कम होती चली जाएगी तो वो सूक्ष्म अवस्था हो जाती है।
निर्विकार अवस्था हो जाती है और आप ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो ध्यान आपका विस्तारित होता चला जाएगा। और यह जान लीजिए, ऐसा अगर करते हैं तो आपको 3 महीना का समय लगेगा, ध्यान के 5वें स्टेज में आप गुजर जाएंगे आराम से। इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन यह करना पड़ेगा। जिनके ध्यान नहीं लगते हैं उनके लिए यह बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, यह जान लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।